एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, मतलब इनमें से कौन सा सेट हमारा नल सेट है, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो फर्स्ट पे दिया है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ डिविजिबल बाय 2, यानी कि ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब ओड नेचुरल नंबर जो होता है जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये होता है हमारा ओड नेचुरल नंबर। और डिविजिबल बाय 2 और 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए। ये जो टर्म है कोई 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल होता वही सेट के अंदर में आता। तो ये जो फर्स्ट जो है ये नल सेट है, नल सेट। और सेकंड पे देखेंगे, सेकंड पे दिया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए। मान के चलो 2 लिए, 2 इवन है और प्राइम भी है, तो ये सेट के अंदर आ गया। ये मतलब सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है, तो ये नॉट नल सेट हो जाएगा, नॉट नल सेट। अगर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता तब वो नल सेट होता है, लेकिन यहाँ पे सेट के अंदर एक एलिमेंट आ जा रहा है तो ये नॉट नल सेट हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर में दिया है x such that x is a natural number x less than 5 and x greater than 7। x का जो वैल्यू होगा नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये होता है, सो जाता है इनफाइनाइट तक। तो 5 से छोटा x का वैल्यू मतलब 1 2 3 4 होगा, और यहाँ x से का वैल्यू 7 से बड़ा, मतलब 7 से बड़ा इधर 8 9 10, वही जो वही कोई नंबर होगा जो सेट के अंदर में होगा। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ऐसा नंबर नेचुरल नंबर बताना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये तो इम्पिटी सेट ही होगा, नल सेट होगा। इसको कुछ इस प्रकार से डिनोटेड करते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका नल सेट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे इस सेट के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है y सच दैट y, मतलब y पे कोई ना कोई एक वैल्यू है, इस पॉइंट कॉमन टू एनी कॉमन पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, ये समांतर रेखा होता है। तो इसमें जो कॉमन पॉइंट है वही सेट के अंदर में आएगा, तो इसमें कोई ना कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इंटरसेक्टिंग में मिलता है कॉमन पॉइंट, यानी दोनों में उभयनिष्ठ मिलता है। तो लेकिन पैरेलल लाइन में, जो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा नल सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब ये जो सेट हमें दिया गया है इधर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, ये हमें बताना है। तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम बताते हैं आपको। यदि सबसे पहले फाइनाइट सेट का थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, NIT फाइनाइट सेट। इसका डेफिनेशन जो होता है ऐसे लिख लेते हैं शॉर्टकट में, यू कैन COUNT काउंट द डेटा इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अथवा ये डेटा के जगह पे एलिमेंट भी आप लिख सकते हैं, एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा वी कैन, मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस जो दिया है उसको इजीली काउंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। वी कैन इजीली काउंट द डेटा, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है या फिर डेटा है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल फॉर्म में हो तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। सिंपल है, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे? जिसे हम वी कैन नॉट काउंट द डेटा, COUNT, काउंट द एलिमेंट लिख लेते हैं, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कुछ इस प्रकार से इसका डेफिनेशन शॉर्टकट में हम लिख लिया। अब देखो, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मतलब एक साल में जितने भी मंथ होते हैं उसका कलेक्शन दिया है, तो हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। जितने मंथ होते हैं 12 होते हैं, 12 होते हैं, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, सोन जाएगा, नवंबर, फिर लास्ट में क्या आएगा? दिसंबर। टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो दिस कलेक्शन इज ए फाइनाइट सेट लिख लेंगे। दिस कलेक्शन इज ए फाइनाइट सेट, FINIT, फाइनाइट सेट। ये जो कलेक्शन है ये फाइनाइट सेट हमारा हो जाएगा। अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड पे दिया है 1,2,3 सोन गया है इनफाइनाइट तक। ये जो है नेचुरल नंबर है, तो ये जो है नेचुरल नंबर कहाँ तक गया है? तो ये इनफाइनाइट तक गया है। हम नहीं जानते हैं कि ये 3 के बाद 4 है, 5 है, कहाँ तक गया है? ये इनफाइनाइट तक गया है, पूरा क्लियर दिख रहा है। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चेक करेंगे। थर्ड पे देखो, ये 100 से छोटा है, 1 से गया है 100 तक, और 100 के बीच में ही है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। FINIT, फाइनाइट, SET, सेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 4 पे क्या दिया है? 4 पे दिया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, मतलब ग्रेटर देन 100 मतलब समझ रहे हो, ये 10 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कहाँ तक जाएगा? 101, 102 तो जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में दिया है, देखो यहाँ पे 5 पे दिया है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर जो होता है जिसका फैक्टर जो है 2 हो, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्या कि 9 का प्राइम फैक्टर 2 से अधिक होता है, 11 आएगा। सोन जाएगा कहाँ तक? 99 से छोटा। तो इसे आप काउंट इजीली काउंट कर सकते हो। 99 से बस छोटा का ही काउंट करना है, बड़ा नहीं, आगे नहीं जाना है। तो ये जो कलेक्शन है फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर इसमें भी हमें फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, ये होता है क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी चतुर्थांश। ये होता है एक्स, इधर एक्स डैश और ऊपर वाई और नीचे में वाई डैश, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये वाला होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो होता है ये वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? तो हम इजीली कितने, बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस में। तो ये जो हो जाएगा थर्ड का फर्स्ट, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। थर्ड का सेकंड जो होगा वो क्या होगा, इसको भी चेक कर लेंगे हम। सेकंड पे दिया है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर हैं कितने हैं? 26 हैं, 26 आप इजीली काउंट कर सकते हैं। ये तो ये भी हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। थर्ड पे चेक करेंगे द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5।
मतलब 5 के मल्टीपल कितने हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 125 सो बन जाएगा। फिर इधर बहुत सारे नंबर हैं जो कि 5 के मल्टीपल हो सकते हैं या फिर होते हैं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। 4 पे चेक करेंगे, 4 में क्या दिया है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पे यानी पृथ्वी पे होने वाले जितने भी एनिमल है, जानवर है, उनका कलेक्शन दिया है यानी सेट दिया है। तो ये जो हो जाएगा आपका रहने वाले, ये केवल अर्थ का बात कर रहा है, मतलब पृथ्वी के अंदर ही बात कर रहा है। तो ये इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, केवल अर्थ का बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। मगर इसमें एक के सोचने वाली बात है भैया, देखिए इसमें केवल सेट में रहने वाले जानवर का बात कर रहा है, तो इसे आप इजीली काउंट करना मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। काहे कि इतने छोटे छोटे जीव रहते हैं ना, तो अर्थ पे आ जाएगा आपका, सागर आ जाएगा, ओशियन आ जाएगा। तो समंदर में जान रहे हो कितना छोटा छोटा जीव रहता है, बहुत सारा जीव रहता है। या फिर पृथ्वी में भी देख लो, चींटी से लेकर के हाथी तक बहुत सारा जीव रहते हैं, इतने छोटे छोटे रहते हैं जो कि हमारे आँख से भी देखना मुश्किल रहता है। जो मानव का नेत्र है उसमें से भी बहुत देखना, इतने छोटे छोटे जीव रहते हैं, उस सबको कौन काउंट करेगा। मेरे हिसाब से तो ये इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन नहीं हो रहा है, केवल अर्थ का बात कर रहा है, इसलिए ये पुस्तक में भी फाइनाइट सेट ही मिलेगा आपको। या फिर कहीं से भी पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन को जो पढ़ाएगा वो फाइनाइट सेट ही बताएगा, लेकिन ये जो फाइनाइट सेट होगा बहुत मुश्किल के साथ होगा। काहे कि पृथ्वी पे जितने भी एनिमल है ना, छोटे से लेके बड़ा, तो सबका काउंट करना मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट काम है। तो देख लेना इसका, तो पुस्तक में तो फाइनाइट सेट ही दिया है, मगर बहुत मुश्किल के साथ फाइनाइट सेट अगर होगा भी तो मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मी देख लीजिएगा। तो द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देख लीजिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, दोनों ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से ड्रॉ होने वाले कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो मान के चलो मैं 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, ऐसे हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, पांचवा का जो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, INFINIT, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इसको हम बताना पड़ेगा, ये हम अलग वीडियो में इसको बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को